अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी जो हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने टेम्पलेट ये दिखाया था, अब हम लोग इसी टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। ये हमारे लेफ्ट साइड पे देखें, हमारे पास एक style.css की फाइल खुली हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी को मार्जिन 0, हेडिंग 0, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, फॉन्ट साइज और फिर फॉन्ट फैमिली उसको दे दी है। फिर कलर उसका दे दिया है, कलर बैकग्राउंड पे भी कलर दिया है, बैकग्राउंड की इमेज असाइन की है और बैकग्राउंड रिपीट एक्स कर दिया है ताकि बैकग्राउंड बार बार रिपीट हो जितनी बार मर्जी आए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक है डिवीजन कंटेनर के नाम से, तो उसके अंदर है हेडर और हमारे पास फिर आ जाती है मेन्यू। अब हम लोगों ने कंटेनर जो कि जिसको कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये देखें, हमारे पास बीच में आता था कि हमारे पास मेन्यू आ रही थी और हेडर आ रहा था। हम लोगों को मेन्यू और हेडर के लिए जितना भी साइज चाहिए था हम लोगों ने उसको एक कंटेनर में फिक्स किया था। ये कह लें सारा कुछ एक कंटेनर में हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है। और मतलब जितना भी हम लोगों का इसमें कंटेंट आता है या जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारी सारी उसी कंटेनर के अंदर फिक्स्ड है। कंटेनर के नाम की तो हम लोगों ने उसको एक विड्थ दे दी है, हाइट हम लोगों ने साइन नहीं की क्योंकि कंटेनर के अंदर बहुत कुछ आ रहा है तो हर चीज़ अपनी अपनी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। फिर आती है बारी हमारे पास हेडर की। हेडर के अंदर हमारे पास हमारी विड्थ जो है वो टोटल गिवन है, जो कि क्या कह रहे हैं कि वो अपनी बॉडी की विड्थ ले लेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइट। हमारे पास हाइट हम लोग हाइट इसलिए साइन करें क्योंकि हमारे पास जो हमारा हेडर है वो हमारे पास लिमिटेड हाइट के अंदर आना है, इसीलिए हम लोग उसको हाइट असाइन कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी, यहाँ पर देखिए हमारे पास हेडर के अंदर H1 इस्तेमाल हुआ हुआ है जो कि हेडिंग 1 जिसको कह सकते हैं, और उसको हम लोगों ने स्पैन के साथ यूज़ किया हुआ है ब्लू टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डेवलपर जो है वो अलग से है। हाँ, हम लोग उसको करेंगे कि हेडर H1 जो कि हेडिंग 1 है हमारे पास, उसके दो जितनी भी हेडिंग 1 आती है उसको वो फ्लोट लेफ्ट करवा देगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। उसके बाद कलर है, कलर उसको साइन कर देंगे जो कि जो हमारे पास डेवलपर डायरेक्टरी का कलर था वो हम लोग टोटली उसको साइन कर देंगे। उसके बाद उसका फॉन्ट साइज दे देंगे और उसको पैडिंग दे देंगे अपने टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से ये चलेगा। ये क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे कि टॉप हो गया है उसके बाद राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट पे जाएगा। उसके बाद बारी आती है हेडिंग 2 की। हेडिंग 2 के अंदर हम लोग उसको वैसे ही फ्लोट राइट करवा देंगे। हेडिंग 2 हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्ट में थी फाइंड अ डेवलपर नाउ उसके लिए थी, तो हम लोग उसको फ्लोट राइट करवा देंगे और उसको कलर साइन कर देंगे। और उसके बाद हम लोग उसको पैडिंग दे देंगे, टॉप राइट पैडिंग देंगे और लेफ्ट बॉटम और लेफ्ट को हम लोग 0 कर देंगे। अब देखिए हमारे पास जो फाइंडर डेवलपर नाउ था उसका कलर हमारे पास डिफरेंट, अब फाइंडर डेवलपर का कलर डिफरेंट था और नाउ का कलर डिफरेंट था। तो जो हमारे पास मोस्टली यूज़ कलर हुआ था जो कि ब्लू कलर था वो हम लोगों ने उसको टोटल को साइन कर दिया है। और उसके बाद हम लोग स्पैन के अंदर जो हम लोगों ने ब्लू टेक्स्ट लिखा था हम लोग उसको ब्लू कलर साइन कर देंगे। और जो स्पैन हेडिंग 2 के अंदर जो हम लोगों ने फाइंडर डेवलपर वाले में उसके अंदर नाउ को हम लोगों ने स्पैन दिया था तो हम उस स्पैन को वैसे ही वाइट असाइन कर देंगे। तो वो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आती है बारी हमारे पास नेविगेशन बार या कह लें मेन्यू की, जो कि होम वगैरह के साथ होता है। अब हम लोगों ने मेन्यू साइन करना है, हम लोग उसको डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक और इसको करवा देंगे फ्लोट लेफ्ट, वो सारे के सारे फ्लोट लेफ्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे क्लियर बोथ, ताकि क्लियर करने का मतलब ये जो हमारे पास जो डॉटेड लास्ट ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉट्स आ रहे थे, बुलेट्स हो रही थी जो कि हमारे पास ए जो है टैग है उसकी डिफ़ॉल्ट है, वो हमेशा जब भी हम लोग यूज़ करेंगे उसके साथ हमेशा ही आएगी। तो हम लोग उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने उसको विड्थ दे दी, उसके बाद उसको हम लोगों ने हाइट दे दी है जो कि हाइट हमारे पास हमारे उसकी थी मेन्यू बार की, जो हम लोगों ने हाइट रखी थी वो हम लोगों ने उसको साइन कर दिया। उसके बाद आती है हमारी यूएल की। यूएल
अनऑर्डर्ड लिस्ट जो मैं आपको बता दिया था, उसका हम लोगों ने लिस्ट एड बैन कर दिया है ताकि वो बुलेट्स वगैरह का हम लोग खत्म करते हैं, यूएल के ऊपर खत्म होंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने उसकी पैडिंग जो उसके हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग देता है उसको भी ज़ीरो कर दिया है, मार्जिन उसको लेफ्ट कर दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने विड्थ उसको सेट कर दिया है, जो कि हम लोग नॉर्मली जो 960 चल रही है हमारी बॉडी की या हमारे जो कंटेनर की विड्थ थी। अब देखिए अब हमारे पास आता है, उसके बाद हम लोगों ने उसको हाइट असाइन की है, बल्कि वो मैंने हुई सारी है। अब हमारे पास आती है हमारी एल आई की, एल आई मतलब लिंक, उसको हम लोगों ने लिंक स्टाइल उसको भी नन कर दिया है, उसको भी पैडिंग 0 कर दी है, और हम लोगों ने उसको कर दिया है डिस्प्ले इनलाइन, क्योंकि एल आई हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो हम लोग उसको इनलाइन एलिमेंट बनाने के लिए डिस्प्ले कर देंगे उसको इनलाइन। फिर हमारे पास उसके अंदर यूज़ हो रहा था ए, जो कि हमारे लिंक के लिए यूज़ होता है। हम लोग जो हमारे पास क्योंकि वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, हम लोग उसको ए को हम लोग असाइन करवा देंगे फ्लोट लेफ्ट, ताकि जो भी है जितने भी हम लोगों ने वैल्यू सेलेक्ट किए वो हमेशा सारे फ्लोट लेफ्ट हो जाए। हम लोग उसको कलर असाइन कर देंगे, वो देखिए हमारे यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए हमें लाइंस शो हो रही थी उसके नीचे टेक्स्ट के, हम लोगों ने उसको जब ख़त्म करना है तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देंगे, तो हमारे पास उसके नीचे से लाइंस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड भी आपके पास कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें अब हमारे पास उसके ऊपर हैंड बना रहा है, जो कि कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास लिंक्स जो कि हम लोग ओपन करते हैं तो उसके अंदर शो होता है। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट लाइन कर देना है सेंटर, मतलब कि हमेशा जो भी ब्लॉक होगा उसके सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद फॉन्ट साइज उसका एक दे देंगे जो कि 15 पिक्सल्स के नाम से, ये उससे कर देंगे। उनको आपस में पैडिंग दे देंगे, राइट पैडिंग देंगे और लेफ्ट पैडिंग देंगे, पहले वाली टॉप, सेकंड राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट बॉटम, उनको हम लोग पैडिंग दे देंगे तो वो देखिए आपस में सारे सेपरेट हो गए। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उसको हम लोगों ने दे दिया है, उसको हम लोगों ने वेट दिया है, उसको बोल्ड कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए चेंज हो गया। अब आती है हमारी थोड़ा सा हमारे जो पुराने वाले में से था और अब वाले में से थोड़ा सा डिफरेंस था, तो हम लोगों ने उसको बिट जो हम लोगों ने 10 पिक्सल थी उसको 13 पिक्सल्स कर दिया। अब हमारे पास आती है हमारी, हमारे पास जब हमारा हेडर हो गया, मेन्यू हो गया, अब हमारे पास बारी आती है हमारे लेफ़्ट मेन्यू की। लेफ़्ट मेन्यू वो भी वैसे ही है, हम लोग लेफ़्ट मेन्यू को मार्जिन टॉप दे देंगे क्योंकि हम लोगों ने उसको टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, तो अभी भी हम लोग बॉटम मार्जिन ज़्यादा नहीं दिया जाता, जैसे हम लोग हमेशा टॉप मार्जिन देते हैं। उसके बाद हम लोगों की आ गई पेड, उसके बाद फ्लोट लेफ़्ट करवा दिया सारों को, वो फ्लोट लेफ़्ट हो गए हैं। फिर हम लोगों ने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है और उसको बॉर्डर एरिया दे दिया है 10 पिक्सल का, क्योंकि हमारे जो मेन टेम्पलेट था उसके अंदर हमारा ये ब्लॉक साइड उसकी राउंड थी। उसके बाद हम लोगों ने उसका पैडिंग दे दी सारी तरफ से, तो यहाँ पर ये देखें हम लोगों ने उसको हर तरफ पैडिंग दे दी है। उसके बाद हम लोगों ने उसके यूएल पे स्टाइल डन कर दिया है जो कि डॉट्स को ख़त्म करने के लिए यूज हुआ था, उसका पैडिंग दे दी उसकी सारी 0। फिर उसके बाद एल आई के ऊपर भी हम लोगों ने जाके वही काम किया, स्टाइल उसका डन कर दिया, उसका पैडिंग दी टॉप बॉटम पैडिंग दे दी, ताकि हमारे पास थोड़ा सा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टॉप बॉटम पे वो हमारा क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम लोगों के पास आता है हेडिंग 3 जो कि हम लोगों ने एल आई में इस्तेमाल की हुई है। हम लोग उसको कलर कर देंगे, लिंक के ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया उसको कलर हम लोग वाइट कर देंगे, उसको पैडिंग उसको 0 कर देंगे, पैडिंग बॉटम उसको थोड़ी सी हम लोग उसको पैडिंग बॉटम दे देंगे, बाकी पैडिंग सारी 0, बाकी पैडिंग बॉटम में एक पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी उसको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद बॉर्डर बॉटम हम लोग वाइट कलर का करना है तो सारा वाइट कलर का बॉर्डर, उसके बाद सॉलिड सॉलिड होना चाहिए और 2 पिक्सल्स के होने चाहिए, वो हम लोग उसको साइज डिफाइन कर देंगे एक ही चीज़ में। उसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स कर देंगे।
यहाँ पर ये देखें हम लोग जब उसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आती है बारी हमारे पास बाकी चीज़ों की, कंटेंट की। अब हम लोग कंटेंट को कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, जो कि ब्लॉक में डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद वेट हम लोग उसको एक फिक्स असाइन कर देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे कि टॉप से थोड़ा सा मार्जिन, जो कि हम लोगों ने उसको लिंक्स वाले को लेफ्ट मेन्यू को जो कह सकते हैं हम उसको हम लोगों ने दिया था, वैसे हम लोग उसको भी दे देंगे। और उसका फ्लोट लेफ्ट करवा के उसको हम लोग बॉर्डर दे देंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास उसका छोटा सा ब्लू कलर का बॉर्डर भी आ रहा है, जो कि हमारा कंटेंट है उसके ऊपर। तो हम लोग अब उसको कंटेंट को बॉर्डर देना है, तो हम लोग उसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल्स, और उसको बॉर्डर दे देंगे 6 पिक्सल्स सॉलिड, उसका जो ब्लू कलर था वो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक इमेज भी आ रही है। इमेज क्योंकि हमारे पास उसकी फाइल में ऐड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने इमेज को भी एक्सेस करवाया। इमेज का हम लोग यहाँ पर देखिए इमेज का टैग इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग उसको उसका लिंक दे देंगे सोर्स के अंदर जाके। क्लास प्लॉट के बाद हमारे पास सोर्स के अंदर जाके इमेज पर हम लोगों ने उसको इमेज जो दी हुई थी वो दे देंगे, और उसको आर्ट के साथ हम लोग बता देंगे कि वेब डेवलपर डायरेक्टरी, और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं सारी HTML कोड जो हम लोग पहले लिख चुके हैं वो लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग उसको कर देंगे पैडिंग, उसको थोड़ी सी दे देंगे ताकि वो अपने जो बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है उधर से थोड़ा सा दूर हो जाए, और उसका लेफ्ट से मार्जिन दे देंगे ताकि वो हमारे लेफ्ट मेन्यू से भी थोड़ा सा दूर हो जाए। फिर हम लोगों ने फ्लोट की क्लास इस्तेमाल की हुई थी, यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोट की क्लास यूज़ की थी। इमेज के साथ यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इमेज के साथ फ्लोट की क्लास यूज़ की हुई थी, और हम लोग अब उस क्लास को हम लोग फ्लोट राइट करवा देंगे ताकि हमारा इमेज राइट साइड पे चला जाए। मार्जिन उसको दे देंगे 5 पिक्सल्स का, ताकि वो जो हम लोगों ने कंटेंट में लिखा है वो तो 15 पिक्सल से दूर हो जाए। ये डेवलपर है, डेवलपर में जाके हम लोग जो कि हमारे पास नीचे वाला कंटेंट है उसको हम लोग विड्थ दे देंगे, उसको हम लोग फ्लोट राइट करवा देंगे, और वो सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा। फिर हम लोग ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वेलकम टू ब्लू डायरेक्टरी है या लेटेस्ट ब्लू डेवलपर्स है, यहाँ पर ये हमारे पास हेडिंग्स आ रही है, तो हम लोग हेडिंग को फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट वेट दे देंगे, और उसको पैडिंग दे देंगे, और कलर दे देंगे ताकि हमारे पास वो चेंज हो जाए। यहाँ पर हेडिंग जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये देखिए हेडिंग 4 थी हमारे पास इस्तेमाल होगी, हेडिंग 4 को दे दिया, हेडिंग 1 को बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया बॉडी के, ताकि जो भी जितनी भी हेडिंग है तब वो हमारे पास इसी स्टाइल में। और फिर हम लोग कर इस तरह सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर हमने चेंज करनी है, क्योंकि बॉडी हमेशा कोड ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है, तो जहाँ जहाँ पर चेंजेस होंगी उधर को वो नई सेटिंग उठा लेगा, और जहाँ पर ये है वो बाकी हमारे पास जहाँ पर हम लोग कोई सेटिंग नहीं देंगे वहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग शुरू में हम लोगों ने कोर्स देना कर लेगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उसको थोड़ी सी जो पैडिंग यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह आ रही थी, पैडिंग की वजह थी बॉटम की, वो हम लोगों ने पैडिंग हम लोगों ने कर दी 0। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास जो डेवलपर का लिंक है उधर हमारे पास आता है स्टाइल नन है। यहाँ पर देखें हमारे पास जगह थोड़ी आपस में वो थोड़ी आपस में कंजेस्टेड है सारी चीज़ें। हम लोगों ने उस कंजेस्टेड चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसको लाइन हाइट दे दिया। लाइन हाइट ये होती है कि हमारे पास जो एक लाइन से दूसरी लाइन का डिफरेंस होगा उसको लाइन हाइट दे देंगे, वो हम लोगों ने दे दिया। तो यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा ही हो गई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 1.7 कर दिया है, तो यहाँ पर चीज़ें होगी, और इस तरह हमारा वेब टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया है, जो कि हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में